माता। पुत्र, पुत्र, कहाँ गए तुम? माता। माता। पुत्र, माता। पुत्र गणेश। जहाँ देखती हूँ बस तुम ही तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया, किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर, उनकी ममता पाकर कहीं अपनी इस माता को भूल न जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। पुत्र, तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र ही आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए। अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी। और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। कितनी दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता। दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए। वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है। उन दुष्ट भ्राताओं नरांतक और देवांतक को यदि ये ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोगों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गए हैं माँ, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र नहीं, आशा कितनी भी छोटी हो, निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पुत्र, निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं।
सिद्धू पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये हमें ज्ञात नहीं। माता जी, आप ही बताइए, कब आएंगे प्रभु? हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दुर्दशा हो गई है मेरे पुत्रों की कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस मां के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में इस संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी।